अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जलसा गुज़िश्ता रोज हो गया, लेकिन इस जलसे ने तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात जो वो पैदा कर दी हैं। बजाय इसके कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बात हो सकती या फिर ऐसे मामलात कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती कि तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा हो जाती, लेकिन इस जलसे ने तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को नई मुश्किलात के अंदर घेर दिया है। अगर बात की जाए तो ये जलसा पूरे का पूरा जो मैनेज किया गया था, जो घूम रहा था, वो अली मीन गंडापुर के गेट जब वो घूम रहा था। और अगर बात की जाए तो अली मीन गंडापुर ने जो वहां पे स्पीच की, उस स्पीच के अंदर बहुत सी उन्होंने ऐसी चीजें कही हैं, जैसे कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट आर्मी को जो वो रगड़ा लगाया, बल्कि लताड़ने की पूरी कोशिश की। यहां तक कह दिया कि मैं पाक फौज की वर्दी से नहीं डरता हूं, पाक फौज ने अगर अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो हम जो है वो इनका किबला दुरुस्त करेंगे, पाक फौज को हम ठीक करेंगे। और दूसरी तरफ यही अली मीन गंडापुर है, वो ये दावा भी कर रहे हैं, वो ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि अगर इमरान खान को रिलीज नहीं किया गया, कानूनी आईनी तौर पर रिलीज नहीं किया गया 15 दिन के अंदर अंदर, तो फिर मैं लीड करूंगा, तमाम अवाम मेरे साथ होगी और जाकर जेल से, यानी कि अडयाला जेल से मैं इमरान खान को निकाल के बाहर लाऊंगा। अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई है जलसे के अंदर, क्या इमरान खान के लिए कहीं से रिलीफ पैदा हो जाएगा? क्या ये जलसा इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के अंदर कमी लाएगा या मजीद मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा? और दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर जिसने बड़ी बड़ी बड़कें लगाई हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, क्या उनकी जो सीएम शिप है वो खतरे के अंदर है? क्या सीएम के पी के अली मीन गंडापुर जो वो बाकी आगे भी चल सकेंगे, इसको कैरी कर पाएंगे कि नहीं? इसके बारे से क्या इत्तलात हैं वो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शॉर्टली डिस्कस की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज से कुछ हफ्ते कबल मैंने एक व्लॉग किया था, उस व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि अली मीन गंडापुर साहब जब नेशनल लेवल की कोई मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर चारों सूबों के वज़राए आला, सेक्रेटरी हज़रात और प्राइम मिनिस्टर, DGISI या फिर चीफ जो आर्मी चीफ है वो बैठे होते हैं, तो वहां पर अली मीन गंडापुर का जो फेस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पर ये कहा जाता है, बल्कि रिसेंटली इंकशाफ किया था अंसार अब्बासी साहब ने, कि वहां पर एक बार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अली मीन गंडापुर से पूछा कि आप बताएं, आप जो यहाँ पे बड़ी मुस्बत बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी की बातें कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपका रवैया ही चेंज हो जाता है, आपकी सोच, आपके अल्फाज ही जो है वो बिल्कुल तजाद से भरे होते हैं, तो ये क्या मामला है? तो इसके ऊपर अली मीन गंडापुर ने कहा था जो बाहर मेरा फेस होता है वो सियासी चेहरा है और वो मेरी मजबूरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इदारा बैठा होता है, जब बड़े बैठे होते हैं, उनके सामने अली मीन गंडापुर बेगी बिल्ली की तरह रिएक्ट करते हैं और जब बाहर होते हैं तो भूखे शेर की तरह दौड़ते हैं। बंदा सोच रहा होता है अभी किसी की ये जो है वो गर्दन दबोच लेगा। कहने का मतलब ये है, गुज़िश्ता रोज अली मीन गंडापुर साहब ने जो कि वहां पे स्पीच की और दीगर लोगों ने भी कुछ ऐसी जो वो स्पीच की कि जिसकी वजह से इदारे को जाहिर है इसके अंदर गुस्सा भी होगा, थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो वो गुस्सा मजीद जो है उसको हवा मिली होगी। अगर अली मीन गंडापुर की तकरीर की बात करूं तो अली मीन गंडापुर ने तो प्राय रात से जो है वो टारगेट कर दिया, गवर्नमेंट को चैलेंज दे दिया कि मैं, अगर आपने इमरान खान को रिलीज नहीं किया तो मैं कसम उठाता हूं कि मैं जो खुद लीड करूंगा, सब अवाम मेरे साथ होगी, पहली गोली लगी तो मैं खाऊंगा पहली गोली और इमरान खान साहब को 15 दिन के अंदर अंदर निकाल के बाहर लाऊंगा। यहां पे आप एक चीज नोट कर लें, यही अली मीन गंडापुर 15 दिन के बजाय 45 दिन ले लें, 45 दिन के बाद भी इमरान खान साहब को ये रिलीज नहीं करवा पाएंगे। अगर अली मीन गंडापुर साहब जो कि बड़के लगा रहे हैं और उनका ये एक स्टाइल है, वो उनका सियासी चेहरा और उनकी ये शायद मजबूरी है, तरीके साहब के लोग शायद यही धमकियां, यही तड़ियां, यही जो है वो गिरी हुई बातें पसंद करते हैं, या फिर इमरान खान साहब की मां के ऊपर ये सारी चीजें की जाती है क्योंकि इमरान खान साहब जाती तौर पर ऐसी एग्रेसिव जो है वो तकरीर को पसंद करते हैं और तरीके साहब का जो क्राउड है वो भी ऐसी तकरीर के ऊपर चार्ज हो जाता है। अब चूंकि रिसेंटली इनके जो वो वारंट जारी हुए थे अली मीन गंडापुर के, और अली मीन गंडापुर ने जाके जमानत करवाई थी। अगर आपके अंदर इतनी तड़ है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप इतने पावरफुल हैं, तो फिर आप अपनी जमानतें क्यों करवाते फिर रहे हैं? आप कहें ना कोई माई का लाल आए मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, मुझे कोई हाथ लगा के दिखाए। आप एक तरफ तड़ियां दे रहे हैं कि मैंने इमरान खान को रिलीज करना है, मैंने जाके खुद जो है वो निकाल के बाहर लेके आ जाऊंगा। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर आप क्यों जमानतें लेते हैं? आप क्यों जेल से डरते हैं? आप क्यों कानून और फिर आइन से डरते हैं, जबकि आप आइन की, कानून की खुद दचियां बिखेरने की जो है वो धमकियां दे रहे हैं? दूसरी जानब
अलीमीन गंडापुर से आपने जो है वो कुछ मजीद बातें भी की। रिसेंटली आपको पता है कि 22 अगस्त का तरीके इंसाफ का जलसा मुलतवी किया गया था, तो उसके हवाले से तरीके इंसाफ के ऊपर जो है वो फिर अलीमीन गंडापुर के ऊपर एक टैग लग गया था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर नाचते हैं, जिस गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते हैं उसकी जो है वो एक बात को ये टाल नहीं सकते, उनके कहने के ऊपर इन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया। तो बहुत बातें अलीमीन गंडापुर को, तरीके इंसाफ की क़यादत को, इमरान खान को सुनना पड़ी थी कि आपका इमेज कुछ और है, आप जाके मिलते तरले करते हैं, आपको एक हुक्म आया, आपने दूसरी बात नहीं कि आपने फौरन जलसा मुलतवी कर दिया। तो वो सारी की सारी जो खाक थी अपने चेहरे से उड़ाने के लिए अलीमीन गंडापुर ने ये कहा है कि जरा जोर दिया ना तो लग पता गया इन लोगों को, हम जरा सा दबाव देते हैं, जोर देते तो ये पांव पकड़ लेते हैं। और इन्होंने मिलते तरले की उस आजम स्वाति को जिसको इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं थी, उस आजम स्वाति को सुबह 7:30 बजे या 7 बजे गेट आजम स्वाति के लिए खुल जाता है। फिर इमरान खान के आगे हाथ जोड़े गए हैं कि खुदा का वास्ते, अल्लाह का वास्ते अवाम को रोक लो, अवाम से हमें बचा लो। तो यानी कि एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली जो वो इन्होंने टारगेट किया है कि आप मिलते तरलों के ऊपर आ जाते हैं, आपने तो इमरान खान के पांव पकड़े, उसके आगे आपने खुदा का नाम देकर दाई दी है कि हमें जो वो इस अवाम से बचा लो, अवाम निकलने वाली है। वैसे ये जो जलसा था, आज ये बातें होनी चाहिए थी कि ये जलसा कितना बड़ा था, तरीके से जलसा कामयाब था या नाकाम, क्योंकि वहां पे क्राउड कुछ खास नहीं था, एवरेज आप उसको जलसा कह सकते हैं। और ये इस क्राउड की अलीमीन गंडापुर कहते हैं, बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से गवर्नमेंट ने, इदारों ने इमरान खान के पांव पकड़े कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ मजीद जो हालात खराब हो जाए, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही गिर जाए, हमारे लिए कोई खतरा पैदा हो जाए, तो आप जो है वो इस जलसे को रहने दें। तो हालात सारे के सारे आपके सामने आ गए। तरीके इंसाफ ने इस जलसे के अंदर ऐसी जो है वो चीजें छेड़ दी, जैसे फौज के ऊपर हमला कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा लगाने की कोशिश की, जुडिशरी को रगड़ा लगाया, साफियों को, और जो फीमेल खवातीन साफी हैं उनके हवाले से इंतहाई नासेबा गुफ्तगू की गई, एक नया टॉपिक छेड़ दिया गया। कोई बात ही नहीं कर रहा कि तरीके इंसाफ का जलसा ये फलाव था। तरीके इंसाफ की क़यादत ने जो जलसा किया उसके अंदर मिसमैनेजमेंट थी, तरीके इंसाफ ने जो वादा किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। तो ये कोई अब जो है वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि तरीके इंसाफ ने एक नया टॉपिक जो है वो छेड़ दिया है। फिर क्या है कि यहाँ पे तो ये बातें हो गई, लेकिन आगे चल के अलीमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि आप मैं पंजाब के अंदर जाऊंगा, लाहौर के अंदर जाऊंगा, विदाउट एनओसी जो है वो हम वहां पे जाके प्रोग्राम करेंगे, वहां पे जाके जलसा करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी डीजीआईएसपीआर ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा जी डीजीआईएसपीआर साहब आपने कहा कि हम सियासत के अंदर नहीं है, हमारा कोई सियासत से लेना देना नहीं है। अरे आप ही तो हैं जो सियासत कर रहे हैं, बाकी आप किसको सियासत करने दे रहे हैं। अलीमीन गंडापुर साहब का डीजीआईएसपीआर के ऊपर डायरेक्ट जो है वो बराह रास्त अटैक था। और फिर उन्होंने साफियों के हवाले से भी काफी घटिया किस्म की जुबान इस्तेमाल की, यानी कि तरीके इंसाफ का एक सोच है, तरीके इंसाफ की एक सोच पाई जाती है, और ये लीडर के टॉप के लीडर से लेकर वर्कर तक सोच पाई जाती है कि तरीके इंसाफ वो साफी ठीक है, वो सहाफी दुरुस्त है, वो ठीक है, उसकी सिमत दुरुस्त है, जो कि तरीके इंसाफ के बयानी को सपोर्ट करता है, जो इदारों के खिलाफ साजिश करता है, जो सोशल मीडिया की अपनी वाल के ऊपर तरीके इंसाफ की तशहीर कर रहा होता है, तरीके इंसाफ के लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है, तो वो प्रो पाकिस्तानी है, वो साफी ठीक है, उसको तरीके इंसाफ जो है वो थिंकिंग करार देकर उसके ऊपर स्टेबल लगा देती है। जैसे तरीके इंसाफ के हैं जिनको वो मंसूर अली खान साहब लौंडे लपाटे कहा करते हैं, तो ऐसे साफी तरीके इंसाफ की नजर के अंदर ठीक है, वो साफी जो इमरान खान से थोड़ा सा टाइट सवाल कर लें, जो इनके बयानिए के मुताबिक ना चले, जो अपनी सोच भी रखते हो, तो वो तरीके इंसाफ को पसंद नहीं है। उनको ये कहते हैं कि हमने नंगा करके दौड़ाना है, हमने कौम के सामने इनको एक्सपोज नहीं करना बल्कि इनको नंगा करना है, तो ये ऐसी सोच रखते हैं। आगे चल के ये कहते हैं जी ख्वाजा आसिम को थोड़ा सा इन्होंने जवाब दिया। आगे मैं आता हूं कि आर्मी चीफ के ऊपर बराह रास्त कैसे इन्होंने अटैक किया। ख्वाजा आसिम के वाले से अलीमीन गंडापुर से भी ये कहते हैं कि मैंने टीवी के ऊपर देखा, ख्वाजा आसिम ये कह रहे थे कि इमरान का मिलिट्री ट्रायल होगा। सुन लो, तुम्हारा बाप भी ये नहीं कर सकता, और जिसको तुम बाप समझते हो या मानते हो वो भी नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे आर्मी चीफ की बात हो रही है कि वो भी जो है वो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं कर सकता। फिर ये कहते हैं कि फैज हमीद के वाले से बातें हो रही हैं, ये कहता है ख्वाजा आसिम का कहा गया, वो कहता है ख्वाजा आसिम जो है वो कहता है फैज हमीद ने इमरान खान से रिटायरमेंट के बाद भी राब्ते रखे। अरे भाई फैज हमीद हमें कोई जहेज के अंदर मिला था क्या, हमें कोई विरासत के अंदर जो है वो फैज हमीद जाके मिला था, और ये तो तुम्हारा बाबा था, यानी कि ये तुम्हारा बाप था, तुम्हारा जनरल था,
اور اپنا ادارہ ٹھیک کرو, اپنے جرنل جو ہے وہ ٹھیک کرو, یہ ملبہ سارا ہمارے اوپر نہ ڈالو. ڈی جی سی کیا ہم نے اس کو لگایا تھا, جرنل ہم نے بنایا تھا, ڈی جی آئی ایس آئی ہم نے بنایا تھا, جو غلط کرے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے گلے کے اندر ڈال دیتے ہو, جو اچھا کرے وہ ادارہ جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لے دیتا ہے. تو یہ کہ براہ راست خواجہ آصف کو سامنے رکھا گیا اور تمام کا تمام اٹیک آرمی کے اوپر کیا گیا, ڈی جی ایس پی آر کے اوپر کیا گیا, ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر کیا گیا, آرمی چیف کے اوپر کیا گیا. کہ بندہ تو آپ کا آرمی جنرل جو ہے وہ آرمی نے اس کو بنایا, ڈی جی سی آرمی نے بنایا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی اور آپ سارے کا سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. اپنے جرنل کو ٹھیک کرو. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اگر دوسرے کی وہ مرغی کے والے سے ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو نا تو دوسرے کے گھر کے اندر جا کے وہ انڈا نہیں دیا کرتے. تو بیسیکلی یہاں پہ وہ علی امین گنڈا پور جو مثال دے رہے ہیں اور اس شخص کے والے سے دے رہے ہیں جس نے تحریک انصاف کو 2018 کے اندر بنایا, سمجھے, تحریک انصاف کو پروان چڑھایا, تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے سر کے اوپر پرائم منسٹر شپ کا تاج سجایا اور پھر عمران خان کے لیے سارا کچھ مینج کرتے رہے. اور اب عمران خان کی وجہ سے وہ سزا بھگتنے بیچ آ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے والے کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جرنل کو کیوں نہیں سنبھال سکے, آپ کم سے کم اسے سنبھال دے, اپنے ادارے کو ٹھیک کر دے. اور پھر آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ اپنا ادارہ ٹھیک کرو, اپنے ادارے کی اصلاح کرو. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پارٹی ورکرز کو جیسے مارا گیا, ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی, سمت آپ نے اپنی درست نہیں کی, تو آپ سے ان تمام چیزوں کا جواب میں لوں گا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا ہوں. میرے کہا دو جو ہے وہ فوج کی وردیاں ٹانگی ہوئی ہیں, یعنی کہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا والد بھی فوجی تھے, ان کا بھائی بھی فوجی ہے, تو میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے اصلاح نہیں کی تو فوج کو ہم ٹھیک کریں گے. آپ سے اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی, آصف منیر کو کہا جا رہا ہے اگر تم فوج کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو یہ ٹھیک ہم کریں گے اور فوج ہماری ہے. اتنا کچھ کہنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے نرمی ہو جائے گی؟ یہ جو جلسہ کیا گیا عمران کو جیل سے نکالنے کے لیے کیا گیا, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد علی امین گنڈا پور جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سی ایم شپ کے اوپر قائم رہیں گے, اسی کے اوپر انہی کو جو وہ وزیر اعلیٰ کے بھی کے رہنے دیا جائے گا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. سی ایم کے بھی کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر کافی سارے مقدمات ہیں. ابھی 3-4 روز پہلے ہی انہوں نے ضمانت بھی لی تھی اور ان کو پہلے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو جو وہ نااہل کیا جا سکتا ہے, ان کو نائل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جو ڈاکومنٹس جو وہ جمع کروائے تھے ان کے اندر بہت بڑا جول پہلے سے موجود ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے کئی مقدمات جو وہ ان کے اوپر موجود ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ جو مزید ٹائٹ بھی ہو سکتا ہے. ساتھ میں جو وہ علی امین گنڈا پور جو وہ سی ایم شپ سے بھی جا سکتے ہیں. اور وہ عمران خان جو بار بار کہتے تھے کہ میں نے فوج سے بات کرنی ہے, میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, میں نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی, اور اسی فوج کے اوپر اب تحریک انصاف جو ہے وہ پیدر پہ حملے کر رہی ہے. چاہے وہ ان کے سی ایم جو وہ گلگت ہوں, وہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. سی ایم کے بھی کہ علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ کے بھی کہ ہیں, انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں. اور اس کے علاوہ جو دیگر تحریک انصاف کی قیادت ہے, مراد سعید نے ویڈیو پیغام بھیجا ہے, وہ بھی پورے کا پورا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلسہ عمران خان کو ریلیز کرنے کے لیے نہیں تھا, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے اوپر جو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. اور آنے والے دنوں کے اندر آپ اس کا جواب بھی ادارے کی جانب سے بھرپور دیکھیں گے.